हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं नगर बाज़ार आया हूं और ये मंगलम कोचिंग सेंटर है और यहां तैयारी होती है। IAS PCS या कोई भी कंपटीशन का कोई तैयारी करना चाहता है तो यहां आकर के तैयारी कर सकता है। ये नगर बाज़ार दुर्गा मंदिर के आगे पश्चिम साइड में ये मंगलम कोचिंग संस्थान है। यहाँ के सर हैं, सर से बातचीत करते हैं। सर, थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम योगेश प्रताप सिंह है और वर्तमान में मैं यहाँ पर मंगलम संस्था के नाम से कोचिंग चला रहा हूँ। इसमें आप IAS PCS, SSC, बैंक, रेलवे या और पेट की तैयारी, टीचिंग से संबंधित टेट, CTET इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऑफिसर्स ग्रेड या टीचिंग ग्रेड या अगर आप क्लर्क लेवल की बात करें तो तीनों ही स्तर पर यहाँ तैयारियाँ करवाई जाती हैं। तो ये संस्था कहाँ है, कुछ बताएंगे? एड्रेस कुछ बताना चाहेंगे फिर से? हाँ, एड्रेस में तो काफ़ी सिंपल है। आपका ये कलवारी मार्ग है जो टांडा मार्ग भी कहते हैं इसको। तो मेन लोकेशन ये है पाल नगर, नगर बाज़ार। दुर्गा जी का मंदिर है पास में ही। दुर्गा जी के मंदिर के निकट ही ये कोचिंग है हमारी। रोड के पश्चिम साइड में पड़ेगा। तो कितनी पुरानी कोचिंग है, कुछ बताना चाहेंगे? कोचिंग तो हमने हाल ही में इस्टेब्लिश किया है यहाँ पर, लेकिन संस्था मैं पहले से रन कर रहा था लखनऊ में। तो हाल ही में मैं लखनऊ से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ और संस्था को यहाँ रन कर रहा हूँ। तो लखनऊ का क्या एड्रेस था जो आपका संस्था था, बताना चाहेंगे? लखनऊ में इंदिरा नगर में मैं चला रहा था संस्था को। अकेले थे कि और कुछ लोग जुड़े थे आपके साथ? हमारे साथ टीचर्स और भी थे। तो किस विषय के आप स्पेशलिस्ट हैं, कुछ बताना चाहेंगे? वर्तमान में तो मैं ज्योग्राफी, साइंस और मैथ्स, रीजनिंग को फोकस करके पढ़ा रहा हूँ। बाकी और भी अदर सब्जेक्ट्स में मेरा बराबर पकड़ है, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्षेत्र में, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। यानी आपका जो है मैथ और ज्योग्राफी और रीजनिंग एक ज़्यादा की? साइंस भी साथ में, मैथ, साइंस और जो है ज्योग्राफी, रीजनिंग, सारी चीज़ें। तो ये तैयारी का काम कितने सालों से करा रहे हैं और क्या अनुभव है आपके पास, कुछ बताना चाहेंगे? तैयारी का काम देखिए, पहले तो हम जो है अलग अलग संस्थाओं में, जो मानी जानी संस्थाएं हैं उसमें मैंने पढ़ाया था। तो लगभग मैं 2012 से कंपटीशन लेवल का कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। 2013-14 में 2 साल मैंने महिंद्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ाया लखनऊ में, और फिर उसके बाद बड़े संस्थानों से ऑफ़र आ गए, GS वर्ड, प्रबुद्ध, PCSJ एकेडमी। तो इन सब संस्थानों में मैंने अपनी सेवाएं दी। फिर वर्तमान में मैंने अपनी खुद की संस्था ओपन कर दी। यदि इंटरनेट पर आपको कोई ढूंढना चाहे, आपके बारे में जानना चाहे तो पता कर सकता है? अभी तो ऑनलाइन सर हम सर्विस नहीं दे रहे हैं, ऑफलाइन ही यहीं पर दे रहे हैं, और जल्द ही अपनी वेबसाइट हम लॉन्च करेंगे। यानी आप ऑनलाइन आपको नहीं कोई देख सकता है? अभी तो वर्तमान में ऑनलाइन तो अदर चैनल्स पर हम आपको जो है देख सकते हैं आप हमें, लेकिन चूँकि मैं उस चैनल को प्रेफर नहीं करूँगा, उसका एड्रेस नहीं, लिंक वगैरह देना चाहूँगा, क्योंकि प्रमोट नहीं करना चाह, दूसरे को प्रमोट जो है नहीं करना चाह रहे हैं किसी कारण बस। जी जी। तो आपके साथ कोई जुड़ना चाहे तो क्या अपना फ़ोन नंबर बताएंगे? जी जी, फ़ोन नंबर जो है ले सकता है। फ़ोन नंबर है हमारा 7007095692। फी भी बताना चाहेंगे? किस कोर्स के लिए क्या फीस है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा कोर्स है वो अलग अलग कोर्स है, और क्लास जैसे कि जो GS की क्लास है ऑफिसर्स लेवल की, वो क्लास मिनिमम 3 घंटे की होती है, और टीचिंग लेवल की क्लास जो होती है वो मिनिमम 2 आवर्स की होती है। तो हर एक का फ़ीस अलग अलग है। स्टूडेंट्स को हम ये फ़ीस तभी बताते हैं जब संस्था पर हमसे आकर इंडिविजुअली संपर्क करता है। तो क्या आपके पढ़ाए हुए लड़के कुछ सिलेक्शन हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सिलेक्शन के बारे में क्या है कि पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं, अब PCS भी बने हैं और अदर पदों पे भी जो है इस समय नियुक्त हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति
कॉन्टैक्ट नंबर तो हमारे पास इस समय अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से प्रूफ के तौर पर कुछ हम पेश नहीं कर सकते। तो उन बच्चों में क्या खासियत था अदर बच्चों में, कैसे कुछ बताना चाहेंगे? वो बच्चे जो हैं काफ़ी मेहनती थे। देखिए, बिना मेहनत के जो है सफलता नहीं मिलती है। सिर्फ कोचिंग पढ़ाने से कुछ भी संभव नहीं है कि आप हमारे पास कोचिंग में आएँ, संस्था में 2 घंटे पढ़ लिया, फिर घर पर अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो सफलता नहीं मिलेगी। वो किसी काम का नहीं है। घर पर भी आपको मेहनत करना होगा। आज के समय का एक ज्वलंत क्वेश्चन है कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करे कि ऑफलाइन करे, कौन बेटर है? आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, अब इस मामले में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑनलाइन बेटर नहीं है या ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बच्चा दोनों ही जगहों पर पढ़ता है। किस जगह पर वो अच्छे तरीके से चीज़ों को गेन करता है, इस पर डिपेंड करता है। बच्चे की कैपेसिटी क्या है, समझ कैसे वो रहा है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बेटर और नॉन बेटर नहीं बता सकते हैं। तो कुछ प्लस माइनस तो बता सकते हैं? प्लस माइनस में तो हम यही कहेंगे कि चूँकि बच्चा जो शुरू से पढ़ता है जिस तरीके से, तो उसमें क्या है कि वो ऑफलाइन टीचर सामने उसके रहता है, पढ़ाता है, वो सारे उसके हाव भाव को देखता है, एक्टिविटीज़ को देखता है और पढ़ता जाता है। तो ऑफलाइन में जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल वही माहौल उसका बना रहता है, तो ज़्यादा समझ में आता है। ऑनलाइन जाने पर चूँकि टेक्नोलॉजी में तमाम परिवर्तन आते हैं, तो थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है बच्चे का। कोई प्लस पॉइंट? अब प्लस पॉइंट में यही है कि ऑफलाइन में है कि कोई चीज़ हम बच्चे को समझा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आया, वो 2 बार 3 बार हमसे पूछ सकता है। ऑनलाइन में चूँकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सभी पर फोकस्ड टीचर नहीं कर सकता है। तो ये एक ऑनलाइन का एक माइनस पॉइंट हो जाता है।